जीवन मुक्त ज्ञानी पुरुष के बारे में ये कहा जाता है कि उनकी बुद्धि बड़ी सूक्ष्म होती है, उनकी दृष्टि भी बड़ी सूक्ष्म होती है। इसलिए कठोपनिषद में कहा, दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। जो सूक्ष्म दृष्टि वाले होते हैं, जिनका अंतःकरण शुद्ध और सूक्ष्म हो गया है, वही लोग आत्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। पूज्य गुरुदेव के जीवन में हम देखते हैं कि उनकी दृष्टि बहुत ही सूक्ष्म थी, हर चीज को बड़ी बारीकी से वो देखते थे। उनकी नजर में से कुछ भी बचता नहीं था और वो बराबर बताते थे कि यहाँ पे गलती है, ये ठीक करना चाहिए। अनेक बार उन्होंने ज्ञान यज्ञ का जब उद्घाटन होता है तो उस समय दीप प्रज्वलन होता है। तो दीप प्रज्वलन के लिए एक दीपक होता है, उसमें तेल बाती ये सब होती है, लेकिन प्रायः हम देखते हैं कि वो दीपक जल्दी जलता नहीं है। तो बिल्कुल सब लोगों को सावधान करते थे कि जैसे ही हम मोमबत्ती से वो दिया जलाए, एकदम जलना चाहिए। कई बार वो तेल टपकता रहता है, वो बात जो है वो आग पकड़ती ही नहीं है। तो वो बोलते थे कि उसके आगे कपूर का छोटा सा टुकड़ा रखो और माचिस की तीली यदि हो तो 2 तीली लगाइए, क्योंकि हवा चलती है उससे वो बूझ सकती है। 2 तीली में आग ज्यादा रहेगी। या फिर मोमबत्ती से दीप प्रज्वलन करना चाहिए। तो उस बात के आगे, बत्ती के आगे कपूर का छोटा टुकड़ा रखना चाहिए। अब देखिए, इतनी छोटी सी बात है ये, लेकिन वो जरूर इस बात का ख्याल रखते थे और ये बताते थे। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। जब वो पत्र लिखते थे और पत्र को जब लिफाफे में डालते थे तो अपने सेवकों को कहते थे, हाँ ये पत्र इस लिफाफे में डाल दो। कई बार जो सेवक लोग हैं वो जैसे तैसे उस पत्र को तोड़ मरोड़ के उस लिफाफे में डालते थे। तो गुरुदेव का ध्यान उस पर भी रहता था। बोले ऐसे नहीं, जितना पत्र का आकार है लिफाफा भी उसका ही उतना ही आकार है, उससे बड़ा होना चाहिए। ऐसे उसमें ठूसो मत। सो ही वॉज सो केयरफुल अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। बोले ये भगवान का काम है तो अच्छे से होना चाहिए, जैसे तैसे कर देना वो ठीक नहीं। कई बार कुछ लोग पत्र लिखते थे तो उसमें दिनांक डालना ही भूल जाते थे, दिनांक लिखना भूल जाते थे। तो जब वो उसका उत्तर देते थे तो जरूर उसमें पहली लाइन यही लिखते थे कि योर अनडेटेड लेटर हैज बीन रिसीव्ड। मतलब ये वो संकेत कर देते थे कि आपने पत्र लिखते समय ध्यान नहीं रखा। कहा करते थे, जहां अपना मन है वहीं बुद्धि होनी चाहिए और जहां बुद्धि है वहीं अपने हाथ होने चाहिए। हेड, हार्ट एंड हैंड तीनों एक जगह होना चाहिए। तो हम जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में सफलता मिलेगी, वो कार्य अच्छा होगा। जैसे गीता में भगवान कहते हैं ना, योग कर्मसु कौशलम। कर्म को अच्छे ढंग से करना योग है। तो इस तरह से अनेक उनके जीवन की घटनाएं हैं जिसमें उन्होंने अपने बारीक नजर से, सूक्ष्म नजर से, तीक्ष्ण नजर से लोगों की गलतियों को सुधारा है। एक बार चेन्नई में एक गणपति मंदिर में उनको आमंत्रित किया गया, तो वहां पर वो गए।
वहाँ के युवा केंद्र के जो लड़के थे, सदस्य थे, उनको बहुत खुशी हुई कि अच्छा आज गुरुदेव इस मंदिर में आ रहे हैं तो हम मंदिर को बिल्कुल स्वच्छ करेंगे, साफ एकदम, क्योंकि गुरुदेव को स्वच्छता पसंद है। तो उन्होंने बिल्कुल पूरा जो मंदिर का प्रांगण है, हॉल है इत्यादि बहुत अच्छे से स्वच्छ किया। और उन लोगों ने सोचा कि गुरुदेव बिल्कुल अब खूब तारीफ करेंगे, स्तुति करेंगे। गुरुदेव ऐसे मुंह पर तो नहीं बोलते थे, लेकिन हाँ हाँ ऐसा बोलते थे। अब गुरुदेव वहां गए, पहुंचे, सब कुछ उन्होंने देखा। जब वो गाड़ी में बैठ रहे थे वापस जाने के लिए, तो उन्होंने चिन्मय मिशन के सेक्रेटरी को बुलाया, सेक्रेटरी को, सचिव को, और कहा कि वो मंदिर में जो पुजारी है वो जिससे आरती करता है, उस प्लेट को साफ करने के लिए आप थोड़ी इमली भिजवा दीजिए। आपके घर इमली है क्या? कहना ये चाह रहे हैं कि सब कुछ ठीक था, लेकिन एक चीज में आप थोड़े कम रह गए। प्लेट जिससे आरती हो रही थी भगवान की वो स्वच्छ नहीं थी, बाकी सब कुछ स्वच्छ था। तो गुरुदेव का ध्यान उधर गया, उन्होंने कहा इमली भिजवा दीजिए। अब देखिए ये है बड़े लोगों की महानता। बड़े लोग देखिए बड़ा काम करने से तो बड़े होते ही है, लेकिन जो छोटे छोटे काम है उसको भी इतने अच्छे ढंग से करते हैं या लोगों से करवाते हैं कि उस कार्य की सुंदरता बढ़ जाती है। फिर गुरुदेव के जीवन में हम देखते हैं कि वो अनुशासन के बड़े पक्के थे। कई स्थानों पर लोगों का अनुभव हुआ है, लोगों का अनुभव ये हुआ है कि कोई यदि प्रवचन के बीच में उड़ जाता था तो गुरुदेव बहुत नाराज होते थे, उनको बिल्कुल वो पसंद नहीं था। एक जगह पर ऐसे ही प्रवचन चल रहा है और कोई व्यक्ति बिल्कुल एक कोने से दूसरे कोने तक चल के जा रहा है। गुरुदेव ने प्रवचन रोक दिया और उस व्यक्ति को ऐसे निहार रहे हैं, देख रहे हैं, और जब तक वो बैठ नहीं गया तब तक प्रवचन बंद करके उसको ही देखते रहे। और उसके बाद उन्होंने जो डांट लगाई है, और मजेदार बात यह है कि जिस व्यक्ति के यहां वो रह रहे थे वही व्यक्ति वो था, निवास स्थल का। मतलब गुरुदेव को ये भय नहीं कि देखो उनको बुरा लगेगा, हालांकि उनको बुरा लगा नहीं, लेकिन मुख्य बात यह है कि अनुशासन। उन्होंने उसके बारे में वर्णन करके बताया कि देखो मैंने इतने 25-30 मिनट में एक भूमिका तैयार की थी, लोगों का मन तैयार किया था, और अब मैं वो विषय बताने ही वाला था, सूक्ष्म विषय। तुम बीच में खड़े हो गए, इधर से उधर जा रहे हो, तो सबका मन जो है वो चंचल हो गया। सब लोग अब देख रहे हैं, वक्ता का भी और श्रोता का भी। तो इससे बड़ी हानि होती है। तो इसलिए उन्होंने उनको ये समझाया। कई स्थानों पर हमने ये देखा है। प्रायः क्या होता है, लोग अपना प्रवचन करते रहते हैं, कोई उठ रहा है, कोई बैठ रहा है, जा रहा है, किसी का ध्यान नहीं जाता। वक्ता यदि देखता भी है तो बोलता नहीं है। लेकिन गुरुदेव की कक्षा या गुरुदेव का प्रवचन मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस, वहां कुछ भी डिस्टर्बेंस उनको पसंद नहीं था, क्योंकि अध्यात्म का विषय गूढ़ है और उसको सुनने के लिए मन भी वैसा ही होना चाहिए। फिर देखिए उनके और सूक्ष्म नजर की एक घटना। चेन्नई में एक बार एक नाटक हो रहा था, युवा केंद्र के सदस्य कर रहे थे, और उसमें कोई शंकर जी की भूमिका निभा रहा था, कोई रावण की भूमिका। अब हुआ ये कि रावण तो शिव जी का भक्त है,
शिव जी को वो जब प्रणाम करने गया, उसने प्रणाम किया। सामान्य लोगों को लगा कि हाँ ठीक ही है, अच्छा कर रहा है वो, लेकिन नाटक के बाद गुरुदेव ने बुलाया और कहा कि देखो, जब तुमने शिव जी को प्रणाम किया, तुम तो रावण हो, तुम तो शिव जी के भक्त हो, प्रणाम करते समय तुमने चप्पल नहीं उतारी। अपने इष्ट को जब आप प्रणाम करते हैं तो चप्पल उतारते हैं। अब देखिए, ये किसी के ध्यान में आया नहीं, लेकिन गुरुदेव ने जरूर वो पिन पॉइंट किया और उसको सिखाया। इस तरह देखिए, हर छोटी छोटी चीजों में वो कुछ न कुछ सिखा देते हैं। इसलिए जीवन मुक्त पुरुष का चरित्र हम सब लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी होता है। बड़ा काम तो करना ही चाहिए, लेकिन छोटी छोटी चीजें भी बहुत आवश्यक है। जैसे छोटी वस्तु की जरूरत होती है कि हर चीज, हर काम बड़ी वस्तु से नहीं होता। जहां काम आवे सुई क्या करे तलवार, रहीमन बड़न को देखिए लघु न दीजिए डार। जैसे छोटी वस्तु काम आती है, वैसी छोटी बातें भी काम आती है। हरिओम।